अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा प्रेजेंट का आखिरी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेसिकली ये प्रेजेंट का आखिरी टेंस है, लेकिन अभी और टेंसेस रहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा लेंथी है पर मुश्किल नहीं है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये इसको इंग्लिश उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी या फ़ेल हाल जारी मुकम्मल। ये ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, पर यहाँ पर हमें उसका मुकर्ररा वक्त या गैर मुकर्ररा वक्त पता होता है। मतलब हमें मालूम होता है कि कोई काम हो रहा है और किस वक्त से हो रहा है। तो इन जुमलों की अपनी एक पहचान होती है जिनके ज़रिए हम इनको पहचान सकते हैं। पहले नंबर 1, आखिर में इनके रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। और दूसरी इसकी क्या पहचान है, इन जुमलों में वक्त भी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो रहा है तो हमें बता दिया कि ये कंटिन्यूस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये सुबह जो हमें बताता है, ये सुबह हमें इस जगह पे ये बताता है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिर्फ कंटिन्यूस नहीं है। तो हाउ टू ट्रांसलेट, तो इसकी सारा कुछ सेम है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। एक तो इसका जो हेल्पिंग वर्क हमने इस्तेमाल किया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव, उसके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे, जैसे कि हैज़ बीन और हैव बीन। तो जितने सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट या कोई भी स्पेसिफिक नाम, उसके साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे, और कोई भी प्लूरल नाम आई, वी, दे के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद फॉर द टाइम, मतलब टाइम के लिए भी हमने कुछ इस्तेमाल करना होता है, उसको हम कहते हैं सिंस या फॉर। सिंस बेसिकली लगता है नॉन टाइम के लिए जो हमें मालूम हो, और फॉर लगता है वो टाइम जो हमें मालूम ना हो। सिंस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मौजूदा ज़माने में कोई पॉइंट ऑफ टाइम में हमें एग्जैक्ट पता है तो हम उसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई लम्हा है जिसमें कोई काम हुआ हो। अब काम हुआ है, हमें पता भी है कि इस ज़माने में इस तरह कोई काम हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अरेंज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसका है अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अहमद हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से हमें पता है कि कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो हमें पता है कि इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह कोई जो अहमद 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, अब यहाँ पे 2 घंटे आ गए, पता नहीं कौन से 2 घंटे, आज के, कल के, परसों के या दूसरे महीने के 2 घंटे, तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अहमद हैज़ बीन प्लेइंग अ क्रिकेट फॉर 2 hours। तो उसके बाद आता है नेगेटिव नफ़ी, जिसमें कोई इनकार पाया जाता है। तो ऐसे जुमला इजी हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हमने इस्तेमाल किया हैज़ बीन और हैव बीन, तो इन हैज़ और बीन के बीच में हमने नॉट लगाना है। अहमद सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा, अहमद हैज़ नॉट बीन, बीन और हैज़ के बीच में नॉट, अहमद हैज़ नॉट बीन प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से है, मतलब हमें पता है कि सुबह से। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सवालिया अंदाज या सिंपली उनके जुमलों के आखिर में सवाल या निशान क्वेश्चन मार्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या अहमद 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे, आज के, कल के, दूसरे हफ्ते के। हैज़ अहमद बीन प्लेइंग अ क्रिकेट फॉर 2 hours। अब 2 आप डिजिट्स में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सवाल के साथ साथ इनकार भी मौजूद होता है इन जुमलों में। एक तो सवाल या निशान भी होता है, साथ साथ इसमें इनकार भी मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास है क्या अहमद सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब सुबह भी है, नहीं भी है, खेल रहा भी है, तो इसका हम करेंगे हैज़ अहमद नॉट बीन प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।